रामसर इज अ प्लेस इन ईरान। वहां पे एक कन्वेंशन हुआ अराउंड 1972 में, ठीक है, 2 फरवरी को। तब से वेटलैंड, वर्ल्ड वेटलैंड डे साइन हो गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व्ड ऑन 2 फरवरी। समझ आ रही इतनी बात? वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड इज दलदल एरिया, मार्शी एरिया, जहां पे पानी भी हो और मिट्टी, दलदल वाला पार्ट, शैलो वाटर बॉडीज, वेटलैंड्स, ठीक है। शैलो वाटर बॉडीज जैसे सम टाइप्स ऑफ लेक्स, शैलो वाटर बॉडीज, उन्हें वेटलैंड्स कहेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये जहां यहां पे शैलो वाटर बॉडीज होती है भाई, देखो ये लैंड एरिया है, ये पानी वाला एरिया है, समझ आ गया? तो ये हेल्प करता है आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के काम आता है। इसका इंपॉर्टेंस ये है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंस दिस, ठीक है। फ्लड आई तो फ्लड से पहले पानी यहां पे भर गया, गहरा है, मतलब कि लाइक पानी कम है लेकिन इसका है कैपेसिटी ज्यादा रहने की, कर लिया काम। माइग्रेटरी बर्ड्स प्रेफर दिस काइंड ऑफ लोकेशन, वेटलैंड साइट्स डिफरेंट द चिल्का लेक, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती हैं वहां पे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लेक्स शैलो वाटर बॉडीज, वेटलैंड एरिया, ठीक है। इंपॉर्टेंस का ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने मेनली इंपॉर्टेंस ये सॉइल इरोजन से भी बचाता है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए भी यूज होता है, माइग्रेटरी बर्ड का आने के लिए भी यूज होता है। अगला क्या है, मैं करवा रहा था लैंडफॉर्म एंड इट्स इवोल्यूशन, हमने रिवर वाटर की कर ली थी, ये बताएगा वो टाइप्स ऑफ इरोजन बताता। इरोसिव फॉर्म्स ऑफ रिवर क्या होती हैं? 5। प्लंज पूल्स क्या होते हैं? तो खैर, तो मैं क्या करता भाई, तो ग्राउंड वाटर जो होता है भाई, ध्यान सुनना, ग्राउंड वाटर एक बहुत अच्छा एरोसिव और डिपोजिशनल एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ वेदरिंग फेनोमेना करता है, बताया था वाटर से वेदरिंग फेनोमेना होता है, लेकिन वाटर में वही रॉक्स घुल पाती हैं, वही रॉक्स सॉल्यूशन के थ्रू घुल पाती हैं, हाइड्रेशन के थ्रू घुल पाती हैं, जिनमें घुलने की सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे डोलोमाइट, लाइमस्टोन, इन अगर रॉक्स बनी है इसकी, किसकी? डोलोमाइट और लाइमस्टोन की, वहां पे ग्राउंड वाटर एक्ट करेगा। इफ द रॉक्स आर मेड अप ऑफ आपका लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, इनमें क्या होता है ऐसा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये घुल जाता है पानी में और जब घुल जाता है वो अपने आप इरोजन भी कर देगा, वहां से डिपोजिशन भी कर देगा। समझ आ रहा है नॉर्मल सा? अब कैसे इरोजन करता है भाई? सपोज लैंड एरिया था, वहां पे पानी इकट्ठा हो गया, क्या हो गया? इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हुआ, पानी ने लाइक थोड़ा सा पानी था, मिला लिया ऊपर की लेयर को अपने आप और एक गड्ढा कर दिया हल्का सा, समझाया? जैसे रोड्स में पोर्टहोल्स होते हैं, रिवर बेड में पोर्टहोल्स होते हैं, यहाँ के पोर्टहोल्स को क्या बोलेंगे? सिंक होल्स। समझ आ गया? सिंक होल्स बोलेंगे। समझ आया? सिंक होल्स दिख रहे हो डायग्राम कैसा है? डायग्राम में देखो सिंक होल्स दिख रहे हैं। कभी कभी ये बहुत गहरे हो जाते हैं और इनके नीचे हॉलो, क्यों नीचे ही पानी भरे ना ग्राउंड वाटर, हमें पता नहीं लगता, और गलती से कोई भी बच्चा या इंसान कोई भी इसमें पाँव रखता है, सीधा अंदर चला जाता है। लाइक अ डेजर्ट में नहीं होता कहीं पे ऐसा मामला, गायब। ओके, तो यही काम होता है इसमें। इसे जब ये टूट जाता है, यानी कि जो छोटी सी लेयर है यहाँ पे, क्यों आपने पाँव रखा, आपको पता नहीं था कि लेयर बहुत पतली है नीचे, कहीं कहीं पे आपने पाँव रखा, टूट गई, तो सिंक होल क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। उसे बोलेंगे कोलैप्स सिंक। दिख रहा है? कोलैप्स सिंक। कोलैप्स सिंक और क्या बोलते हैं? डोलाइन। लिख लो इसी के आगे डायग्राम में, DOLINE, डोलाइन कहते हैं कोलैप्स सिंक को, DOLINE, DOLINE। और जब ये बहुत सारे कोलैप्स सिंक्स मिल जाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे मिल गए ये, तो एक वैली टाइप बन जाती है, लेकिन वो सिंक होल से वैली बनी है तो उसे वैली सिंक कहते हैं। दिख रहे हैं वैली सिंक? देख रही होगी वैली सिंक, एकदम चौड़ी चौड़ी सी, उसे उवालास भी कहते हैं। उवालास लिखा हुआ दिख रहा है, उवालास उसमें, ठीक है। डोलाइन इज कोलैप्स सिंक, फाइन। सो दिस इज द केस। अब आता है पूल्स।
ये पूल प्लंज पूल की तरह है बट प्लंज नहीं है, यानी कि ग्राउंड वाटर ऊपर से गिरा और जहां पे गिर रहा है वहां पे जो गड्ढा बना रहा है वो क्या कहलाएगा? पूल्स। हेयर वाटरफॉल खेलेगा तो प्लंज पूल बनाता है, बताया था कल भी, मतलब सैटरडे को, राइट। लैपीज देखो क्या होता है रे, देखो ध्यान से, ये है सरफेस एरिया, समझ रही है। अब पानी बहता बहता ऊपर से निकलता हुआ गया और नीचे चला गया, तो जहां जहां से गया वहां पे सपोज अगर आपके ग्राउंड वो थी, क्या थी, ये वाली रॉक्स थी, वहां पे छोटा छोटा ऐसे एरिया क्रिएट कर देता है, ठीक है, छोटे छोटे लाइक जो घुल नहीं पाती वो ऊपर आ जाती है, जो घुल जाती है वहां पे गड्ढा सा बन जाता है, तो ऐसे ऐसे मामला हो जाता है, तो इन्हें लैपीज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लैपीज। एक इरेगुलर सरफेस एरिया बन जाता है, जैसे किसी ने हाथ से ऐसे ऐसे कर दिया, जुता हुआ खेत देखा है, उसमें मैड वगैरह बनी होती है उस टाइप से, लेकिन रॉक्स होती हैं ये प्रॉपर, तो लैपीज कहेंगे, ठीक है। और इन्हीं लैपीज को जब ये प्रॉपर तरीके से सारे एरिया को ऐसे ऐसे प्रॉपर काट देती हैं, इन्हें लाइमस्टोन पेवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलती है ज्यादातर? ऐसा ऐसा कहाँ होता है? इंडिया में तो होता नहीं है, ऐसा होता है एड्रियाटिक सी के पास। एड्रियाटिक सी, इट्स अ पार्ट ऑफ विच सी? मेडिटेरेनियन सी। तो यहां पे मिलता है एड्रियाटिक सी में, इसके आसपास जो कंट्री है यहां पे ऐसी वाली रॉक से बना हुआ है मामला। जब यूरोप करवाऊंगा इसको, ठीक है। तो यहां पे ऐसी वाली रॉक से मामला बना हुआ है, तो यहां पे इस रीजन को कहते हैं कार्स्ट रीजन। क्या कहते हैं? कास्ट रीजन। ये जो रीजन है जहां पे ऐसी रॉक्स मिलते हैं उसको बोलते हैं कार्स्ट रीजन। और ग्राउंड वाटर जो यहाँ पे टोपोग्राफी बनाता है, ग्राउंड वाटर जैसे यहाँ पे जो मामला बनता है उसे बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। कास्ट टोपोग्राफी क्या है? जो कास्ट रीजन में बनी, समझा है? कास्ट टोपोग्राफी कहाँ है? एड्रियाटिक सी के आसपास। इन कंट्रीज को बाल्कान्स कंट्री भी कहते हैं। बाल्कान क्यों बोला भाई? बल्कनाइजेशन हो गया इनका। छोटी छोटी कंट्री, देखो कितनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बहुत छुटपुट तोड़ रखा है एकदम, ठीक है, ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस। वही सिर्फ इंडिया में नहीं होता रे, रिलीजियस के नाम पे मामला गड़बड़ वहां पे भी है, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मामला गड़बड़ हुआ और ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। इस एरिया में मिलता है, इसी ग्राउंड वाटर का इफेक्ट यहां पे ज्यादा दिखेगा। कास्ट टोपोग्राफी समझाया? किस रिलेटेड है? ग्राउंड वाटर से। केव्स क्या होती हैं? देखो भाई, इधर देखो। अब ये था सरफेस, यहां पर रॉक्स तो अलग अलग एरिया तरह तरह की बनी हुई है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, तो दीज आर बेसिकली, अब देखो क्या है रे, अलग अलग रॉक्स होती हैं ग्राउंड में, ठीक है। जहां जहां पे वो रॉक्स आएंगी, कौन कौन सी? जहां जहां पे ऐसी रॉक्स आएंगी, कौन सी? इस टाइप की, तो वहां पानी जब नीचे जाएगा, सरफेस वाटर से नीचे गया, उसको घोलता हुआ ले गया, तो एक गुफा जैसी बन जाती है, समझाया? तो अंदर केव्स की घोलता हुआ चला गया, यहाँ पे क्या करे, गड्ढा करता हुआ चला गया, यानी एरिया साफ करता हुआ चला गया, तो क्या हो गया, गुफा जैसी बन गई, इसे केव बोलेंगे। तो केव फॉर्मेशन में क्या हो गया, इरोजन कर दिया ना बेसिकली, केव बना दी। केव क्या होती है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केव एंड टनल? केव तो नेचुरल होती होगी और टनल मैन मेड। वेरी गुड। तो केव क्या होता है? केव जहां पे सिंगल ओपनिंग हो और टनल जहां पे डबल ओपनिंग हो। टनल में से ट्रेन निकलती है ना, टनल सिंपल, दूसरी एंडिंग नहीं होगी। नहीं, केव में दूसरी एंडिंग नहीं होती, कई बार सिंगल ओपनिंग दोनों तरफ से होते हैं, कई बार नहीं भी होती। जहां पे दोनों तरफ से, किसी केव की दोनों तरफ से ओपनिंग होगी उसे टनल बोलते हैं। एक एकदम रियल बता रहा हूं, ठीक है। तो टनल भी मिलती है नीचे, ये पानी कहीं तो जाएगा, तो निकल गया, तो वहां पे भी टनल बन जाएंगी, उसको टनल कह देंगे, समझ आया? तो दिस इज द केस ऑफ इरोसिव फॉर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर। समझ आए सारे? लिख लो इसको, ग्राउंड वाटर, इरोसिव फॉर्म्स लिख लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पटका, बोला केव, बोला किसका एग्जांपल है? बोला इरोसिव फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर का। बोला ग्राउंड वाटर का एग्जांपल है, बता दिया यूपीएससी ने। बोला किसका, इरोजन या डिपोजिशन या बोथ? इट्स इरोजन। लैपीज तुम गूगल पे देख लो, पता लग जाए। ओपन द गूगल, ओपन द इमेज, लैपीज डालो, ताकि ये विजुअलाइजेशन वाले चैप्टर्स हैं, पता लगना चाहिए। तो बेसिकली सरफेस पे जो टेढ़ा मेढ़ा मामला जो बच जाए ना, बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर, ऐसे ऐसे बस पैचेस बच जाए,
कि वो तो बहा ले गया ना मामला, तो इरोजन कर दिया उसने, टेढ़ा मेढ़ा जैसे में रहता है ना। जैसे अगर मैं कह दूं ये ऐसे कोई बढ़िया सा खेत था, उसमें ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे, तो उसे लैपीस बोल दिया गया कि ग्राउंड वाटर आया, कुछ छोड़िए कुछ रहे। ओपन एवरीबडी, ओपन गूगल और लैपीस देखो, सब लोग देखो। लैपीस समझ आया? अब आते हैं, ये देखो बुक में, देखो ये स्टाइलगासाइड और भी डिपोजिशन वाले में आ रहे हैं। डिपोजिशन, ये देखो ये वाला पार्ट ओपन करो, दिस वन। केव दिख रही है? केव में 2-3 वर्ड दिख रहे हैं, स्टाइलगासाइड, स्टाइलगामाइट, पिलर्स दिख रहे हैं? हाँ जी। तो ये हैं आपके डिपोजिशनल फॉर्म्स। केव में पानी बह रहा था, लाइमस्टोन को डिसॉल्व करता हुआ। अब क्या हुआ? पानी एवापोरेट हो गया विद टाइम, है ना? विद टाइम पानी एवापोरेट हो गया, चला गया। तो पानी में जो मिट्टी थी, ऑब्वियस है एवापोरेशन तो पानी का होता है, नमक नमक या फिर कोई मटेरियल तो रह ही जाता है ना। तो जो रह गया, बुक में दिख रही है केव, उसको देखना, समझ जाओगे अपने आप क्या बना रहा हूं मैं। तो जो रह गया मामला केव में, देखो इधर ये केव है, तो जब पानी ऊपर से टपकता रहा, एक टाइम बाद आया पानी एवापोरेट हो गया, तो कोन शेप्ड बन गया ऊपर से, ऐसे ऐसे ऊपर से ड्रॉप टपकी, तो ऐसे ही होता है ना। तो कोन शेप्ड रह गया मामला, इससे बोला गया स्टाइलगासाइट। दिख रहा है स्टाइलगासाइट? ऐसे ही कुछ दिख रहा है, नीचे से ही बनता ऊपर से बनेगा हमेशा, ऊपर टॉप वॉल से बनेगा स्टाइलगासाइट। डिपोजिशनल फॉर्म है कि पानी गायब, मिट्टी मिट्टी रहेगी, ठीक है। अब नीचे गिर रहा था पानी, तो नीचे भी कुछ ना कुछ मटेरियल भी गिर रहा होगा, हाँ है ना। तो गिरते गिरते क्या होता है, ये मामला राउंड शेप होता है थोड़ा, उसकी टॉप क्या होती है, राउंड होती है, दिख रही है। और जब पानी गायब हो जाता है उसे स्टाइलगामाइट कहते हैं। समझ आ गई? ये कोन शेप नहीं मिलेगा कभी, क्यों? कि बार बार पानी गिरता है तो उसकी कोन तोड़ देता है, समझ आ रही है? तो राउंड शेप मिलेगा। आगे बात समझ में? और जब ये आपस में मिल जाते हैं, है ना, क्या पता पानी लंबा हो या विस्कस हो फ्लो, तो मिल गए, पानी ऑपरेट हो गया, क्या बोल दिया इनको? पिलर्स। दीज आर द डिपोजिशनल फॉर्म्स। दिख रहे हैं इसमें साफ साफ? स्टाइलगासाइट, स्टाइलगामाइट्स, पिलर्स। आया हुआ क्वेश्चन है, पीआई की डिस्कशन मतलब आया हुआ क्वेश्चन, साफ साफ बता रहा हूं कि ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं फिर तो वैली सिंक, जब बहुत सारे कोलैप्स सिंक मिल गए ना, जैसे कोलैप एक गड्ढा हुआ, ये कोलैप्स हो गया, कोलैप्सिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे होंगे। अब मिलते गए तो बीच में गैप ही नहीं रहा, क्या बन गई? वैली टाइप बन गई, तो वैली सिंक बोल दिया। दिख रहे हैं वैली सिंक? उसमें फोटो में भी दिख रही होंगी ओवालाज, समझाया? तो ये कहानी है। ग्लेशियर, ग्लेशियर भी बहुत खतरनाक चीज है भाई। मैंने बताया इरोजन का कारण होता है, मेन कारण काइनेटिक एनर्जी, है ना। इरोजन डिपोजिशन की फोर्स क्या थी? काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv², है ना। m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, एजेंट की। हमारे पास 5 एजेंट हैं इरोजन के, कौन कौन से हैं? हाँ भाई रोहित, क्या? विंड, वाटर, विंड। वाटर 2 टाइप का, एक रनिंग वाटर, और एक ग्राउंड वाटर, ठीक है। आपका हो गया ग्लेशियर, और एक सी वेव्स। एक सी वेव्स, वेरी गुड, ठीक है। ये 5 जनरली हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन या फिर एजेंट ऑफ इरोजन और डिपोजिशन, एक ही बात है। ग्रेडेशन 2 टाइप का था, डिग्रेडेशन और ए ग्रेडेशन। डिग्रेडेशन में इरोजन हो रहा है, ए ग्रेडेशन में डिपोजिशन हो रहा है। समझ आ रहा है इतने से बात? तो ये जो सारी की सारी कहानी है किस पे वर्क करती है? काइनेटिक एनर्जी पे। हाफ mv², m फॉर मास, इनका मास, और v फॉर वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी। वेलोसिटी उसकी तेज होगी, उसमें भाव ज्यादा होगा, सिंपल सी बात आ रही है। तो जो वेलोसिटी, लेकिन मेन फोर्स ना ये होती है, वेलोसिटी के ऊपर होता है मामला। विंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है सबसे, वेव्स में वेलोसिटी होती है, ग्राउंड वाटर में वेलोसिटी होती है कि दिखते हैं हमें बहते हुए, है ना। विंड को बोले भैया विंड देख रहे हो, अरे फील तो होती है ना। तो लेकिन ग्लेशियर कभी नहीं दिखता, या तो अचानक से गिरेगा, वो अलग चीज हो जाएगी,
ऐसे नॉर्मल फ्लो होता नहीं दिखेगा, बट यस दे ऑल्सो मूव। और क्योंकि बेशक इनकी वेलोसिटी बहुत मिनिमम है, साइकिल तेज आ रही है, कोई बंदा साइकिल तेज चला गया धड़ धड़ एकदम, उसके सामने एक बंदा आ गया, एक्सीडेंट हुआ, ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, है ना, साइकिल ही तो है कि उसका मास कम। ट्रेन आ रही है, बस चलनी भी स्टार्ट हुई है, आप लेट गए, काट के चली जाएगी, क्यों? मास ज़्यादा है। समझ आ रहा है क्या मतलब बता रहा हूँ? मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है इरोजन। तो ऐसे ग्लेशियर का मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्लेशियर काम करता है दो चीज़ों पे, प्लकिंग यानी तोड़ना, एब्रेशन यानी घिसना, घिसते घिसते मामला निकाल देता है। प्लकिंग ये लाइक जैसे ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर हल्का सा चला, इसके नीचे की मिट्टी अपने साथ प्लग करके ले गया, उखाड़ के ले गया, उखाड़ना, समझ आ गई? प्लांट्स को प्लग करते हैं, प्लगिंग ऑफ फ्लावर काइंड ऑफ, ठीक है। उखाड़ दी क्यों? क्योंकि वेट ज्यादा था, मिट्टी चिपकी थी, मिट्टी को उखाड़ के ले गया अपने साथ, तो हल्का सा हिला, मिट्टी को प्लग कर लिया, उखाड़ लिया, प्लग करा, हल्का हल्का आगे चला, मिट्टी रगड़ी नीचे वाली मिट्टी से, है ना, तो उस रगड़ की वजह से एब्रेशन हुआ, एरोजन हो गया। मिट्टी जो पहले मोटी थी वो भी पतली हो गई और नीचे उसने कुछ और भी करा होगा, तो ये होता है इसका काम, ऐसे ग्लेशियर प्लग करता है, एब्रेशन करता है, ठीक है रे, कहानी समझ आ रही है? तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लेशियर का काम कैसे होगा, ये बता रहा हूं। ये दो फोर्स हैं ग्लेशियर की, लिख लेना इसको, ग्लेशियर हेडिंग डालो। टिलेट कुछ होता है भाई? अभी बताएंगे। ग्लेशियर टिलेट्स अलग है, बताएंगे। एरोसिव फॉर्म, वो डिपोजिट फॉर्म है। ग्लेशियर में लिखो कि ग्लेशियर forms land forms. Glacier forms a land form by the action of two forces, two process, plucking and abrasion. ठीक है। Glaciers, erosive forms, depositional forms। एरोजन सबसे पहले आती है भाई सर्क्स, CIRQUE। डायग्राम दे रखा है इसमें ग्लेशियर का, दे रखा है, सर्क दिख रहा है कहीं पे लिखा हुआ CIRQUE? हाँ वेरी गुड, वही है सर्क, एरेटे, हॉर्न, ये तीनों एक ही चीज से जुड़े हुए हैं। कमाल की बात तो ये है, एरेटेस को सेरेटेड रिजेस भी कहते हैं। सेरेटेड रिजेस, ग्लेशियल वैलीज एंड ट्रोव्स, वही ग्लेशियल वैलीज यानी यू शेप्ड वैली लिखो डायरेक्ट। ग्लेशियर कैसे बनाता है? यू शेप्ड वैलीज। तो क्या होता है रे, ध्यान से देखो, ये देखो, सपोज ये पहाड़ था, समझ आ रहे हैं? ये ग्लेशियर है, इस पे यहां पे कभी ग्लेशियर हुआ करता था, लाइक ये पहाड़ ग्लेशियर का ही बना हुआ है, आगे पीछे दाएं बाएं। अब ग्लेशियर टूट के, वही वाला जो मैंने बताया प्लकिंग एंड एब्रेशन, ऐसे ग्लेशियर है, ये टूटा और यहां से मिट्टी उखाड़ के ले गया, समझ आ गई? जब यहां से ग्लेशियर टूटा, मिट्टी उखाड़ के ले गया, पिघल के चला गया, पिघल गया, ग्लेशियर चला गया, वहां से हल्का सा निकला, वहां पे गड्ढा कर गया। गड्ढा जो होता है पहाड़ों में ग्लेशियर की वजह से, उसे सर्क कहते हैं, CIRQUE, सर्क। दिख रहा है सर्क? बहुत सारे सर्क होते हैं पहाड़ों में। एक सर्क दूसरे सर्क से डिवाइड होता है एक रिज से, जो कि आरी के 100 टूथ होती है, आरी के दांत देखे वैसी टाइप, उसे एरेटेस कहते हैं। वन सर्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर सर्क बाय दिस। अब देखो, ये सर्क जब बहुत सारे हो रहे हैं
तो ये ना एक छोटी सी बन जाती है, समझ आ रही है? यहां से टूट कर निकल गया, यहां से टूट कर निकल गया, यहां से टूट कर एक छोटी सी बन जाती है आपस में, उसे हॉर्न कह दिया। तो जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स हैं वो एक्चुअल में हॉर्न्स हैं, HORN, है ना? ऐसे ये ऐसे समझ लो, ये ऐसे ऐसे टूट के ऐसे ना ये हॉर्न टाइप बना दिया। दिस इज व्हाट? हॉर्न। माउंट एवरेस्ट हॉर्न की हाइट है, वो K2 हॉर्न की हाइट है। हिमाद्री हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, तो यही कहानी है। उससे बहुत सारे क्या था सर आ जाते तो हॉर्न बन जाता है। वो पॉइंट ये हमेशा टॉप ऑफ द माउंटेन में बनते हैं। सर्क समझ आ रहा है? सर्क टूट भी सकता है। बिल्कुल टूट सकता है, बिल्कुल सही बात है। सर्क टूट जाता है, हाइट कम हो जाती है, ठीक है। अब एक और चीज, सर्क था, खाली हो गया, खुदा ना खास्ता बारिश हुई तो पानी भर गया, लेक टाइप हो गया। इन लेक्स को टार्न लेक कहते हैं, TARN, टार्न लेक, ठीक है, या फिर कोरी लेक, एक ही नाम है। बुक में देखो टार्न लेक मार्क करो, सर्क वाले चाहे उसमें, सर्क वाले में देखो लास्ट की 3-4 लाइंस, सर्क वाले पैराग्राफ में टार्न लेक दिखेगा, ठीक है, टार्न लेक हाँ मेरे या सर्क लेक या फिर कोरी लेक, CORRIE, कोरी लेक, समझ आ रही है? पानी भर गया, गड्ढा है वहां पे। सो दिस इज द थिंग, हॉर्न बता दिया। ये सब जनरली ग्लेशियर्स की जो वैली होती हैं वो यू शेप्ड होती हैं, धीरे चलते हैं तो यू शेप वैली बनाते हैं, ऐसे, जो कि पैरेलल होती है यहां से, और यहां से ऐसे हल्का टिल्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस प्लकिंग, दिख रहा है? तो यू शेप्ड, ये वी शेप वगैरह नहीं बनाते, ऐसे प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होता, नो, यू शेप्ड वैलीज। और इनकी यू शेप वैलीज बहुत सारी वैली से कनेक्टेड होती हैं। ये क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो डायग्राम देखो, देख रहे हैं, जिन्हें हैंगिंग वैलीज कहते हैं। ये देखो, ये एक वैली जा रही है और साथ में हैंगिंग वैलीज हैं इसके पास, लटक रही हैं, ओके। जो गौमुख ग्लेशियर है, गौमुख ग्लेशियर, गौमुख इज द एरिया, वो यू शेप्ड वैली का एरिया है। गंगोत्री ग्लेशियर, अलकापुरी, सतोपत ग्लेशियर, अलकनंदा, ये यू शेप्ड वैली में, जनरली ग्लेशियर यू शेप्ड वैली में रहता है। ग्लेशियर गायब करो, यू शेप्ड वैली निकलेगी उसके नीचे से, ठीक है। उसके नीचे अगर ग्लेशियर को हटा दो, मान लो लाइक गायब ही कर दो, तो ग्लेशियर इज लाइक यू शेप्ड वैली में बैठा हुआ है ऐसे करके, एक यू शेप्ड, इस टाइप से। हमारे रिवर को देखिए, रिवर बहती है वी शेप्ड में, गॉर्ज में, या आई शेप्ड, है ना, कैनन्स। ये कहानी है यू शेप्ड वैली। ये आता है क्वेश्चन बहुत बार, यू शेप्ड वैली किसका फीचर है? इट्स अ ग्लेशियल फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। समझ आ गई? अब देखो डायग्राम, ओपन द डायग्राम। डायग्राम देखो जो मैंने तुम्हें डायग्राम भेजे हुए हैं, इसमें ग्लेशियर वाला डायग्राम देखो, और ग्लेशियर में अब देखो ये एरिटे समझ आ रहा है, टान समझ आ रहा होगा, देखो इसमें थोड़ा रंग बिरंगा हल्का फुल्का। फोन कहाँ है रे? तुमने तो सब्सक्रिप्शन में ले रखा है, किसका? फिजिक्स वाला का। तो टैबलेट में ले लो। ओ टैबलेट, तो टैबलेट लाया करो, चोरी हो जाएगा। अच्छा भैया, यू शेप वैली से रिवर फ्लो होती है। हाँ, ये कौन सा वाला डायग्राम है? ये डायग्राम खोलो रे, ये ओपन दिस डायग्राम। ये टान लेक दिख रहे हैं इसमें, हाँ भैया दिख रही है। सर्क समझ आया? हाँ भैया, एरिटे, हॉर्न, यू शेप्ड वैली दिख गई, मेन ट्रंक वैली नीचे ग्रीन ग्रीन, उसके ऊपर हैंगिंग वैलीज है बहुत सारी। हेरिटेज दिखा? ये भैया, इसमें ये एरिटे और ये स्पर तो सेम ही है। स्पर्स, बिल्कुल स्परिंग हो जाती है, एरिटेज बन जाते हैं, सेटेड रिज बन जाती है। इसमें ये डिफरेंस है क्या? एरिटे वाला मतलब है वो तीखा तीखा होगा, वो वाला थोड़ा सा गोल सा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं। सेम है दोनों? हाँ, ठीक है, तो एक के कई नाम होते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब आओ इसमें देखो रे, अब अगला वाला ऐसे ग्लेशियर का ही देखो,
ये देखो टान लेक समझ आया इसमें, ये वाला साफ साफ हॉर्न बन गया, अचानक से पिरामिडल पीक बन गई। ठीक है, अब आ जाओ अगले वाले डायग्राम में जिसमें हम देखेंगे मोरेन वगैरह। ये तुमने एग्जाम्पल लिख ली सारे इरोजन के। डिपोजिशन का एग्जाम्पल लिख लो, डिपोजिशनल एग्जाम्पल, ये हल्का सा अच्छा भैया। डिपोजिशनल एग्जाम्पल लिख लो सारे के सारे। नंबर 1 पे लिखो मोरेन्स, मोरेन्स, एस्कर्स, ड्रमलिन्स, मोरेन्स, एस्कर, ड्रमलिन। आउटवॉश प्लेन्स, आउटवॉश प्लेन्स, ग्लेशियल टिल्स, ग्लेशियल टिल्स, ड्रमलिन के नीचे एक एग्जैक्ट डायग्राम बना लो इस टाइप से। देखो ये है ड्रमलिन, ठीक है, और ये क्या है ड्रमलिन, ठीक है। इसके ऊपर है ग्लेशियर, ड्रमलिन एक लैंड बॉडी है, इसके ऊपर है ग्लेशियर, ऐसे कर लो, ठीक है। तो ग्लेशियर का मूवमेंट है ये वाला। हमें कैसे पता ग्लेशियर इस तरफ से मुड़ा? ये जो ड्रमलिन साहब हैं, ड्रमलिन साहब, ड्रमलिन हमें ग्लेशियर के मूवमेंट की डायरेक्शन बताते हैं। हम ड्रमलिन देख के बता सकते हैं कि ग्लेशियर किस डायरेक्शन में मुड़ा होगा, गया होगा। क्यों? इसके दो पार्ट होते हैं, एक उठा हुआ पार्ट जिसे कहते हैं स्टॉस, और एक होती है उसकी पूंछ यानी टेल। जो टेल होता है उसकी तरफ से ग्लेशियर जाया होता है, घिसा हुआ पार्ट है, तो ड्रमलिन ये होता है। ग्लेशियर चला गया, मिट्टी छोड़ गया, डिपोजिशनल फीचर ड्रमलिन। ड्रमलिन इज डिपोजिशनल फीचर, जो कि बताता, लिख लो ड्रमलिन का आगे लिख लो, ड्रमलिन टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द ग्लेशियर मूवमेंट। क्वेश्चन आएगा विच डिपोजिशनल फीचर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट? इट इज ड्रमलिन। ड्रमलिन टेल्स द डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट, ठीक है। अब है आपका, इसमें मैंने और क्या लिखवाया इसमें, मोरेन वगैरह। ये देखो, ओपन दिस डायग्राम जो भेजा है, ये जो लैंड फॉर्म्स है बिना उसके नहीं आएंगे, समझ आ रही है? एक पता लगना चाहिए कि देख के पता लगे हाँ यही मामला है। तो मोरेन्स गोल गोल पत्थर, ग्लेशियल द्वारा डिपॉजिट करे गए गोल गोल पत्थर मोरेन्स कहलाते हैं। एस्कर्स बोल लो, मोरेन्स कह लो, अलग अलग वैरायटी है अलग अलग एरिया में, ठीक है। तो मोरेन लेटरल, मीडियल एंड दिस वन टर्मिनल, दिख गए? जो एंड पे टर्मिनल, साइड में लेटरल, बीच वाला मीडियल। यही है मोरेन की कहानी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। डिपोजिट बाय ग्लेशियर्स, ये डिपोजिशनल फीचर्स हैं। पत्थर लाया ना, ग्लेशियर चला गया, बच गया क्या पत्थर, गोल गोल जनरली मिलते हैं। देखे होंगे तुम नदी के किनारे बड़े गोल गोल प्यारे प्यारे पत्थर होते हैं, है ना, मस्त एकदम। तो ये आपका ग्लेशियल टिल्स, मिट्टी, ग्लेशियल टिल्स जो ग्लेशियर्स मिट्टी छोड़ जाते हैं, जो ग्लेशियर द्वारा एक ग्लेशियोफिलोवियल मिट्टी होती है, वो ग्लेशियल टिल्स कहते हैं, ठीक है। एक और मामला क्या है इसमें, एस्कर्स और मोरेन की तरह आउटवर्स प्लेन्स, ग्लेशियल्स जो नीचे प्लेन बना गए, जैसे रिवर प्लेन होते हैं ऐसे ग्लेशियल प्लेन्स डिपॉजिट होते होते नीचे आए, नीचे आके उन्होंने लाइक मामला डिपॉजिट किया, पिघल के चले गए। ग्लेशियर वहां पे नीचे आके पिघल के चला गया, नीचे आया, टेम्परेचर बढ़ा, पिघल गया, प्लेन बना गया। ग्लेशियर द्वारा बनाया हुआ प्लेन आउटवर्स प्लेन कहलाता है। डायग्राम देखो, डायग्राम, सीधा डायग्राम दिखाते हैं आउटवर्स प्लेन का। ये देखो, इसमें अच्छा, इसमें मेंशन नहीं करा हुआ, ये वाला, ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, पीछे ग्लेशियर, आगे आउटवर्स प्लेन। कौन सा भैया? ये और इसके ऐसा ही नीचे होगा, ये दिख रहा है, हाँ जी भैया। आउटवर्स प्लेन, सिंपल, खत्म कहानी। अब है वेव एंड करंट्स, इसको समझाते हैं अच्छे से, बढ़िया से। ये प्लेन से नॉर्मल आउटवर्स प्लेन, प्लेन ग्लेशियर द्वारा बनाए गए, सिंपल, कुछ ऐसा इसमें कुछ हमें घुसना नहीं है। आउटवर्स प्लेन है, ग्लेशियर नीचे तक आए, प्लेन एरिया क्रिएट करा, ग्लेशियर पिघल के चला गया, जो प्लेन बचा आउटवर्स प्लेन, ठीक है। जैसे यू शेप के लिए कुछ नहीं करना है, बस शेप यू है तो यानी ग्लेशियर बना रहा है।
क्यों बना रहा है? क्योंकि उस टाइप में है ही ऐसे, प्लकिंग कर गया यू शेप्ड बन गई, वी शेप में था ही नहीं वो। एस्कर्स आर काइंड ऑफ डिपॉजिट स्टोन्स। ग्लेशियर ऊपर है, देखो क्या होता है, कभी ग्लेशियर के नीचे से ना नदी बह रही होती है, हमें दिखता नहीं है, एक गुफा टाइप होती है, नीचे से नदी बह रही होती है, उस नदी के साथ साथ कुछ पत्थर होते हैं, उन्हें एस्कर्स बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं आएगा क्या चीज़ क्या है, बस इनका थोड़ा सा आपको रट्टा मारना है इनका, इनको समझ लो, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, डिपोजिशन फॉर्म, पत्थर टाइप समझो इसको, एस्कर्स। ओके, वेव वाले में कॉन्सेप्ट है, वेव वाले में कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है। ये जो ये वाला ये वही है ना जो बोगियाल्स आप बता रहे थे? बोगियाल्स क्या? ग्रासलैंड वाला। ग्रासलैंड ऊपर मिलेंगे पहाड़ों में, प्लेन क्यों है ना? प्लेन्स, ग्लेशियल प्लेन्स, वो उसमें बुग्याल्स वही होगा? नहीं यार, बुग्याल्स आपके ना कम हाइट पे मिलते हैं, टॉप पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, पर भैया वही तो मिडल हिमालयास में बुग्याल्स, ऊपर जाएगा ठंडी में, उसकी घास क्या रहे, मतलब उसकी क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, वो लाइक उसको टेम्परेचर फीजेबल ही नहीं रहेगा, तो क्या ही खाएगा और क्या ही चराएगा। ठीक है, ये नॉर्मल अलग प्लेन्स है ऊपर। अब सर्क्स वगैरह हैं, अब वहाँ पे टान लेक बनता है, कोई पीने थोड़ी जाता है टान लेक का पानी। ठीक है, तो ये कहानी है। पानी नहीं जमता वहाँ पे। देख वही है कि मतलब आया जम गया, स्नोफॉल। ठीक है, किसी कारणवश पानी रह गया तो उसे टान लेक बोल दिया। ओके, अब है वेव्स एंड करंट। देखो भाई, दो टाइप के, बंद कर दो अब इस बुक को, अब बुक बंद कर दो। दो टाइप के कोस्ट होते हैं, दो टाइप के कोस्ट होते हैं, एक जैसे लाइक हमारे इंडिया में दोनों टाइप के हैं, एक है आपका वेस्ट कोस्ट, एक ईस्ट कोस्ट, लेकिन इनको दो टाइप का क्या बोला गया मैंने पहले ही बताया हुआ है। यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स बन जाते हैं क्योंकि ये सबमर्ज कोस्ट है ना, गिरा हुआ कोस्ट है। यहाँ पे इरोजनल फॉर्म्स डोमिनेट है वेव की, यहाँ पे प्रॉपर खतरनाक डिपॉजिट वाले बीचेस नहीं बन रहे हैं, इरोजनल फॉर्म है। ये डिपोजिशनल वाला क्योंकि डेल्टास बना रहे हैं रिवर, यहाँ पे जहां पे रिवर्स डेल्टा बनाएंगी वहां पे डिपोजिशनल वाला बीचेस बनेंगे। यहाँ डिपोजिशनल फॉर्म है, यहाँ पे इरोजनल है। ठीक है, इसकी कॉन्टिनेंटल सेल्फ बताया था, जो कि जहां पे कॉन्टिनेंट नीचे आ रहा है समुद्र के, कॉन्टिनेंटल सेल्फ अचानक से स्लोप शुरू हो जाता है, तो इसकी कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाइड है, दूर तक है, शिप अंदर नहीं आ पाएगी, यानी पोर्ट अच्छे नहीं बना रहा। इसकी छोटी सी है, शिप आ जाएगी, समझ आ रहा है। तो ये कहानी सी वाइड नहीं, नैरो है, इसकी वाइड है। यहाँ पे इरोजनल फॉर्म डोमिनेट है क्योंकि सबमर्ज कोस्ट है, नीचे दबा हुआ कोस्ट है। यहाँ पे डिपोजिशनल है, यहाँ पे मस्त डेल्टा आ रहे हैं, मस्त और मिट्टी आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, डिपोजिशन कर रहे हैं। सी वेव्स भी यही काम कर रही हैं। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ कोस्ट। इन्हें हाई रॉकी कोस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट है प्रॉपर, इस तरह वाला हाई वाला पार्ट है, इधर थोड़ा नीचे झुका हुआ पार्ट है। लो सेडिमेंट्री कोस्ट, सेडिमेंट्स लाती हैं रिवर्स, इन्हें लो सेडिमेंट्री कोस्ट भी कहते हैं, ईस्टर्न कोस्ट को इंडिया के। समझ आ रहा है? लिख लो इन दोनों में डिफरेंस, लिख लो डिफरेंस बिटवीन, इधर एक तरफ हाई रॉकी कोस्ट बनाओ, एक तरफ हाई रॉकी कोस्ट, एक तरफ लो सेडिमेंट्री कोस्ट। ठीक है, हाई रॉकी कोस्ट में लिखो तो इसमें एस्टुराइन बन रही है, राइट? एस्टुराइन बनती है ना यहाँ पे बैक वाटर्स भी हैं। कौन सा क्याल है? पूर्णमड़ा क्याल। बैक वाटर यानी पानी, आज समुद्र का पानी अंदर आ रहा है भाई, यानी रिवर डूब रही है, रिवर डूब गई समुद्र के पानी से। ठीक है, आपका रिवर वाटर जो है उसको समुद्र के वाटर ने ओवरराइड कर लिया, ड्राउनिंग जैसा फील होता है कि लाइक रिवर खत्म, रिवर को डुबा दिया समुद्र के पानी ने, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होती है अंदर। ओके, तो लिख लो इसमें, इसका पॉइंट नंबर 1 लिखो, हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन, हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन, कोस्टल स्ट्रिप इज नैरो, लाइक नॉट वाइड लिख लेना, कोस्टल स्ट्रिप इज नॉट वाइड, continental shelf is not wide,
कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नॉट वाइड. इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्ट. बस सबमर्ज को लेकर पॉइंट लो. सबमर्ज्ड कोस्ट, सबमर्ज्ड कोस्ट. अगला पॉइंट, एरोजनल फीचर डोमिनेट्स. इसी में यस, एरोजनल फीचर्स डोमिनेट. एग्जाम्पल, caves, sea cliffs, etc. Caves, sea cliff, etc. लो सेडिमेंट्री कोस्ट में लिखो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज वाइड. दे आर एग्जाम्पल ऑफ इमर्ज्ड कोस्ट. बाहर की तरफ और बढ़ रहे हैं, है ना, डेल्टा ऐसे ऐसे बढ़ेगा, इमर्जेंस और भी ज्यादा होगी. एग्जाम्पल ऑफ इमर्ज्ड कोस्ट. कोस्टल स्ट्रिप बहुत वाइड है इसकी. कोस्टल स्ट्रिप इज वाइड. डिपोजिशनल फीचर्स डोमिनेट्स. डिपोजिशनल फीचर्स डोमिनेट्स. Example, beaches and dunes. ड्यून्स. उसमें लिखो वो जो पहला वाला क्या था, हायरॉर्की कोस्ट में लिखो. हायरॉर्की कोस्ट में गुड फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स. गुड फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स. ब्रैकेट में लिखना नेचुरल हार्बर्स. लाइक चलो ठीक, गुड फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स. नेचुरल हार्बर्स, नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स. उसमें नॉट नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स डू नॉट फॉर्म. सेडिमेंट्री वाले में नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट कैसे बन जाएंगे? शिप तो डूब जाएगी, मतलब वही फंस जाएगी. ठीक है, ये कहानी है भाई. अब देखो तो मैं इनके फीचर्स कराते हैं, बड़े प्यारे प्यारे. लिख लो और लिख के ना इसमें दिखाई देता हूँ डायरेक्टली, ये दिखाने वाली चीज है. लिखो इसके इरोजनल फीचर, लिखो इसके वेव एंड इसके इरोजनल फीचर्स. पहले हेडिंग डालो क्या थी, वेव एंड करंट्स इरोजन फीचर्स. वेव एंड करंट्स इरोजनल फीचर्स. इसमें लिख लो पहला क्लिफ. नंबर 1 इज क्लिफ. नंबर 2 टेरेसेस. नंबर 3 caves. नंबर 4 stacks. STACKS stacks. ये वाला खोलो, देखो ये वाला डायग्राम खोलो. क्लिफ दिखेगी इसमें, वेव कट प्लेटफॉर्म में दिखेगा, दिख रहा? देखना पड़ेगा, टैबलेट छीन ली जाएगी. ठीक है, क्या होता है देखो यार, बड़ा सिंपल फिनोमेना होता है कि सबसे पहले वेव आती है, वहाँ पे पहाड़ी होगी कभी ना कभी, राइट? तो पहाड़ी को ब्रेक करती हैं, पहाड़ी को ब्रेक करती हैं क्योंकि वेव की स्पीड ऊपर नीचे अलग अलग है मामला. ठीक है, तो एक स्लैंट फैशन में करती है. स्लैंट फैशन में करेगी तो हमें ऐसा लगेगा जो कभी पहाड़ी यहाँ पे हुआ करती थी वो एक टाइम बाद यहाँ पे आ जाती है, ठीक रही है? और यहाँ पे हल्के से ना प्लेटफॉर्म बन जाता है ऐसे ऐसे, तो इन्हें वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं. इस टाइप से हो जाता है. और जो पीछे बच गई उस पहाड़ी का लाइक कुछ पोर्शन बचा, उसे क्लिफ बोल दिया. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का कारण है देखो भाई, इसी के अगले एक डायग्राम है ऑरेंज कलर में, देखो ये, लुक एट दिस डायग्राम, दिख रहा है? क्रैक, केव, आर्च, स्टैक एंड स्टंप, दिख रहा है? सबसे पहले वेव ने ठोकर मारी पहाड़ी पे, एक हल्का क्रैक सा डेवलप हुआ, ठीक है रे?
अब क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो क्रैक थोड़ा डेवलप हुआ, उसने केव बना दी। केव का जब दूसरा पोर्शन भी टूट गया पीछे की तरफ से, एक आर्च जैसा डेवलप हुआ और वेव्स आई, वो पूरी की पूरी आर्च कोलैप्स हो गई। बीच में अलग से एक पिलर ऐसा खड़ा हुआ देखा, वो है क्या आपका स्टैक। ठीक है, देखो पहाड़ी आगे थी किसी टाइम पे, पहाड़ी पीछे होगी नहीं होगी। और स्टैक भी कोई भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे, स्टैक भी धीरे धीरे ऊपर से घिसा, और जब छोटा इतना छोटा बस ऊपर से चमक ही रहा था, उसे स्टंप बोला गया। स्टंप भी गायब हो जाता है। ऐसे पहाड़ी पीछे होती जाती है, पहाड़ी पीछे होती गई। एक टाइम बाद पहाड़ी का बस छोटा सा पार्ट बचा, उसे क्लिफ बोला गया। क्या बोला गया? और आगे एक वेव कट प्लेटफॉर्म ना, स्लैंट वेव में बचा इस टाइप से, कि वो ज्यादा आगे होगा ज्यादा इरोड होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तोड़ के ले जाती है और वो मिट्टी क्या कहते हैं, पानी के साथ बोल्डर्स कॉबलर्स वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, और भी ज्यादा इरोड करते हैं। तो वेव कट प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जो वेव ने बनाया उसे वेव कट प्लेटफॉर्म बोला गया। ऐसा होता है। अब देखो अपने आप ही नहीं बन गया, पोर्ट से बन गया अपने आप, आराम से शिप आ सकती है। यहाँ पानी भर जाएगा पूरा। यस, ये पूरा यहां तक पानी आ जाएगा। ओके, तभी तो मार के तो पीछे कर दिया। इरोजनल फीचर्स है। अब आता है डिपोजिशनल फीचर्स। समझ आई? इरोजनल फीचर्स नॉर्मल, डिपोजिशनल फीचर में तो आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताते हैं। नाम है बैरियर बार्स। और बार्स, बैरियर बार्स, ये है आपका कोस्ट। ठीक है, यहां पे एक था बार, फिर ये बन गया ऐसे। ठीक है, रिवर लगा, एक रिवर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिवर नहीं, चलो ऐसे रहने दो। ओके, फिर ये थोड़ा ऊपर आया, फिर ये भाई साहब, ये ना ये लैंड सरफेस एरिया। फिर ये भाई साहब एक साइड से चिपक गए, एक साइड से चिपक गए। फिर एक टाइम आया, ये भाई साहब दोनों साइड से चिपक गए। ठीक है, इसे बोला गया ऑफशोर बार्स, यानी कि बार। दिस इज ऑफशोर बार या फिर बार। बार क्या होता है? या कोई क्या होता है? चॉकलेट बार। चॉकलेट? ये मतलब बार एक छोटा सा है, चॉकलेट बार मतलब। ओ, या बार मतलब किसी चीज का पीस। ओके, ठीक है। ऑफशोर बार, ये है बैरियर बार। बैरियर बार, दिस इज, क्योंकि एक साइड चिपक गया, क्या बोलेंगे इसे? क्लिफ, स्प्लिट्स, स्पिट्स, SPITS, स्पिट्स, एंड दिस इज लगून। ठीक है, ऑफशोर बार, बैरियर बार, स्पिट्स, लगून्स। क्यों बन रहे हैं ये लॉन्ग शोर करंट, जो यहाँ पे पानी बह रहा है समुद्र का, उसकी वजह से बन रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग शोर करंट, लॉन्ग शोर करंट्स, ये डिपोजिशन फीचर्स हैं। क्या होता है रे? देखो, समुद्र के पानी में मिट्टी होती है, वेव्स अपने साथ मिट्टी डिपॉजिट करती हैं। मिट्टी उन्होंने इतनी ज़्यादा डिपॉजिट कर दी कि एक ऐसा फीचर दिखता है जो कि हल्का सा सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर, पूरा ऊपर नहीं है, सबमर्ज्ड है। हमें फील हुआ यहाँ पे कुछ मिट्टी ऐसा मामला है, इतने पोर्शन में बस। तो उसे क्या बोला गया? हाँ, पानी के अंदर, बाहर नहीं है, ये सबमर्ज्ड, हल्का आधा ऊपर आधे नहीं, हल्का, समझ रहे हो? एक एकदम इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन एकदम। उसे क्या बोला गया? बार। क्या बोला गया? या फिर ऑफशोर बार। ऑफशोर क्यों? हमारे शोर यानी सी कोस्ट के पास में। ठीक है, जब वो बार दिखने लग गया प्रॉपर्ली, सी के ऊपर आ गया, उसे बैरियर बार बोला गया। क्या बोला गया? बैरियर बार। अब वो समुद्र का पानी तो मिट्टी ला ही रहा है कॉन्टिन्यूअसली, जब वो ज्यादा मिट्टी लाया तो दिखने लग गया, है ना? और मिट्टी लाया, उसने एक साइड से चिपका दिया उसको। ठीक है, एक साइड चिपकाया तो उसको क्या बोला गया? स्पिट्स।
इसने जब दूसरी साइड से भी चिपका दिया तो प्रॉपर क्या होगा, एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं बन गई। यहां पे क्या होगा, पानी होगा नहीं होगा, पानी होगा। लगून बोला, चिल्का ले लगून्स, ठीक है। और ये लगून क्या होता है, यहाँ पे रिवर वाटर आता है, ठीक है। रिवर वाटर नहीं छोड़ो, यहाँ पे क्या हुआ, विद टाइम पानी एवापोरेट हुआ, या फिर डेल्टा की वजह से यहाँ पे और लैंड सरफेस आया, पानी खत्म हो गया, ठीक है। ये लाइक एंड प्रोसेस बता रहा हूं, लगून क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, लगून फिर एक लैंड एरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिपोजिशन फीचर है ना यहाँ पे। और डिपोजिट यहाँ पे तो लाइक पानी तो अब घुस ही नहीं सकता अंदर, क्लोज ही कर दिया मामला। ओके, तो दिस इज द केस कि इंडिया में मामला है। आपका इंडिया के कुछ कोस्ट देखना है यहाँ पे, ये देखो चिल्का लेक में देखो लगून टाइप बनता जा रहा है धीरे धीरे, दिख रहा है अपने उसमें मैप में देखो, ओपन द मैप, ओपन द मैप। विशाखापट्टनम में भी ऐसे है ना? बिल्कुल, डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन नोज। बिल्कुल। दिस इज दिस थिंग, डिपोजिशन फीचर्स। तो भैया इतना डिपोजिशन होता है कि पूरा एक कोस्ट के बिल्कुल, पास पूरा घेर लिया उसको, दिख रहा है चिल्का लेक। हाँ ना, इसमें छोटा दिखा रहा है। गया। एक टाइम के बाद ये पूरा बंद, यस, बंद हो जाएगा, फिर ये लेक भी सूख जाएगा। बिल्कुल। जमीन वहां पे एकदम यहाँ पे वेटलैंड टाइप बन जाएगा, और होगा तो फिर पूरा एकदम वाला मिट्टी वाला मामला बन जाएगा। ये बहुत यूजफुल होते हैं। मान लो सुनामी आई, सुनामी को पहले ये लोग टैकल करते हैं, पहले सुनामी को पहले ये टैकल कर दिया। तो एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये एक पत्थर है, यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे हथौड़ा मार के गया, ठीक है, नहीं टूटा उससे। 20 बंदे आए, नहीं टूटा। 21वां बंदा आया, मारा, टूट गया। क्या 21वें बंदे में ज्यादा ताकत थी क्या? वो पहले वाले जो बंदों ने मार के उसको ढीला कर दिया था मामला, उसकी वजह से टूटा। तो ऐसे ताकत ढीली होती है। तो यहाँ पे ये पहले उसका ताकत झेल लेते हैं सुनामी की। तो सुनामी को बचाने के लिए ये बहुत अच्छे प्रोटेक्टर्स होते हैं सुनामी से बचने के लिए, ठीक है। दे एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट सुनामीज एंड स्टॉर्म सर्जेस एंड क्लाइमेटिक फिनोमेना, साइक्लोन्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ी रह रहे हैं, तो हमारा कुछ घाटा भी नहीं होता। तो दे आर द प्रोटेक्टर्स। तो दीज आर डिपोजिशन फीचर्स। समझाए कैसे बने? इसको डायग्राम को बना लो ताकि समझने के लिए अपने। अब आते हैं विंड्स के ऊपर। विंड्स काम करती है 3 प्रोसेस पे, वही काइनेटिक एनर्जी। विंड्स डोमिनेट कहाँ पे होंगी ज्यादा? डेजर्ट वाले एरिया में, है ना, जहाँ पे मिट्टी आराम से हवा से जो हवा है आराम से मिट्टी उठा सके, है ना, डेजर्ट वाले एरिया में ज्यादा अच्छी रहेंगी। विंड का जो काम है वो 3 चीज पे डिपेंड करता है, डिफ्लेशन, एबरेशन एंड इम्पैक्ट। क्या जो फोर्स आती है विंड के पास वो किससे आ रही है? डिफ्लेशन, एबरेशन एंड इम्पैक्ट से। क्या होता है देखो, बताएंगे। ग्लेशियर में क्या था रे? ग्लेशियर में क्या आई थी? प्लकिंग और एब्रेशन। वेरी गुड। विंड आई आपकी डिफ्लेशन, एब्रेशन, इम्पैक्ट। डिफ्लेशन क्या है? मिट्टी उठाना एक जगह से मिट्टी उठा ली, क्या बोल दिया उसको? ठीक है, मिट्टी उठा ली, यहां से सपोज मिट्टी उठा ली। एब्रेशन, मिट्टी उठा ली, हवा के साथ चल रही है, आपस में रगड़ रही है, नीचे रगड़ रही है। ये थोड़ी हवा में मिट्टी उड़ती जा रही है एकदम सीधी सीधी, नीचे घसीटती घसीटती हुई जाएगी। तो ग्लेशियर वाली एब्रेशन। और इम्पैक्ट, जब सपोज सामने आ गई कोई रॉक या कुछ भी आ गया, सीधा जब इम्पैक्ट मारती है, यार सैंड ब्लास्टिंग की तरह होता है, बहुत बहुत तगड़ी पावर लगती है। आप सैंड स्टॉर्म में खड़े नहीं हो पाओगे, आंखें बढ़ जाएंगी मिट्टी से प्रॉपर, धुंधला एकदम, ठीक है। अभी एक इंटरस्टेलर मूवी देखी किसी ने? उसमें आता है ना सैंड, ये सैंड वाले जो सैंड स्टॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये वाला मामला है, जब ये पूरी मिट्टी मिट्टी वाली हवा, मिट्टी 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 मिट्टी, कोई रॉक है यहाँ पे, ठीक है, उसमें अटैक मारते हैं सीधा भड़ुम, तो इम्पैक्ट कहते हैं इसे, ठीक है। तो इम्पैक्ट करती है। तो कभी देखना डेजर्ट में तुम्हें ऐसी रॉक्स मिलेंगी, इन्हें मशरूम रॉक्स कहते हैं, टेबल टाइप रॉक्स कहते हैं। समझ आ रहा है क्यों हो रहा है ये? हाँ भैया। बिकॉज ऑफ दिस। ये ऊपर वाले को क्यों नहीं मारा? क्यों मिट्टी है, विंड के पास ज्यादा वो दिक्कत थोड़ी है, ऊपर मार दिया। तो दिस इज क्या बे? कुछ नहीं बोल रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ? भाई यार देखा है, मैंने नहीं देखा। अच्छा, राजस्थान में मैंने नहीं देखा। रेगिस्तानी है जो तो जो तुम्हें डेजर्ट कहा गया।
इतना पता भी नहीं है, पता भी नहीं है। लेकिन है यार, पानी की कमी है वहाँ, पानी की कमी है। पानी की कमी है, चलो कुछ तो मानो। पानी की कमी है। मिट्टी भी ऐसी है थोड़ी, एकदम एरिड सी है। एरिड हो गया। देखी थी। क्या दिक्कत है फिर? पता नहीं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। बिस्लरी हर जगह है, उठ गए, ऊँट है, गधे नहीं है। एड। तो ये कहानी है, तो लिख लो। वेंट, एक्शन ऑफ वेंट्स, एक्शन ऑफ वेंट्स डिपेंड्स अपॉन 3 processes. These are deflation, abrasion and impact. Erosional forms, erosional में लिख लो, erosional land forms लिख लो। Pediments and paddy plains, pediments and paddy plains. Number 1, number 2, pediments and paddy plains. Number 3, palayas, P-L-A-Y-A-S, palayas. Number 3, deflation hollows and caves, मतलब अलग अलग है। Deflation hollows and next is cave. Deflation hollows and caves. लास्ट वन इज मशरूम, टेबल और पेडेस्टल रॉक। एक ही नाम है, मशरूम रॉक, टेबल रॉक या पेडेस्टल रॉक। ये जो मैंने बना दिए इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। मशरूम ऐसे टाइप, ठीक है, टेबल और पेडेस्टल रॉक, ठीक है भाई। ओपन डायग्राम। ये रहा सूखा सूखा, ये वाला कौन सी? सबसे ऊपर होगा, ठीक है। देखो कोई जैसे लाइक बड़ी पहाड़ी थी, कोई जैसे कोई बड़ा पहाड़ था, यहाँ पे विंड्स आती गई, मारती गई इसको, लाइक क्या कहते हैं, इरोजन करती गई, इससे टूट के एक छोटी सी पहाड़ी बची यहाँ पे, ठीक है। आगे छोटी सी पहाड़ी बची, उसे पेडिमेंट्स बोला गया। क्या बोला गया? प्रॉपर रॉक है, कोई मिट्टी विट्टी नहीं है, छोटी है, दिख रहा है पेडिमेंट उसमें, पेडिमेंट्स, पहाड़ी, रॉक की सरफेस विद स्मॉल माउंटेन्स, स्मॉल माउंटेन को पेडिमेंट्स कहते हैं। और जब ये पहाड़ी भी घिसके बस एक प्रॉपर पथरीला इलाका बन जाता है, उसे पैडी प्लेन्स कहते हैं। पैडी प्लेन्स आर बेसिकली इरोजिव फॉर्म्स ऑफ विंड्स। कोई वहाँ पे सॉइल वगैरह नहीं है, पथरीला इलाका है, सीधा फ्लैट, ठीक है, पैडी प्लेन्स। पलायास क्या है? रेगिस्तान में कहीं कहीं पे, देखो क्या होता है बताता हूँ। साबरमती रिवर है राजस्थान में, वो इनलैंड ड्रेनेज का एग्जाम्पल है, यानी वो किसी लेक में जाके गिरती है, समुद्र में नहीं गिरती। समझ आ रही है? तो जब वो लेक में जाके गिरती है, क्यों? कि वहां पे उसके पास पावर नहीं है, पानी नहीं है, गायब होती जा रही है। ओके, तो गायब होती जा रही है क्योंकि एरोजन उस लाइक एवापोरेशन ज्यादा हो रहा है उसमें, तो ऐसा लगता है कि एक लेक में गिर रही है। रेगिस्तान में जो लेक्स होते हैं उन्हें पलायास कहते हैं। जैसे आपके साउदर्न में कयाल्स कहते हैं, लगून उधर कहते हैं आपके कोस्टल एरियाज में, उधर वाले ईस्टर्न वाले में, एंड हियर यू कॉल देम पलायास। पलायास में कभी कभी पानी होता है, PLAYAS, और कभी कभी नहीं होता है। क्यों? एवापोरेशन ज्यादा है इसलिए पानी गायब हो गया। तो ये दे आर द गुड साइट्स ऑफ सॉल्ट एक्सप्लोरेशन। नमक निकालने की बहुत अच्छा एरिया है ये। पानी गायब हो गया, सॉल्ट सॉल्ट रह गया, रेगिस्तान में मिलेंगे पलायास। सीजनल लेक्स हैं ये, एकदम खारा पानी, ठीक है। पलायास राजस्थान एरिया, साबरमती रिवर पलाया में गिरती है। साबरमती 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 क्या नाम है उसका? सांबर नहीं क्या? अबे नहीं, सांबर लेक अलग है वो तो। साबरमती तो गिरती है इधर गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। साबरमती माही नर्मदा तापी, लूनी 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 सॉरी लूनी लूनी रिवर इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन। पलाया। पलाया, लूनी पलाया में गिरती है, ठीक है, लूनी रिवर। तो ये कहानी है।
समझ आया रे? पलाया क्या होता है? डिफ्लेशन हॉलोस, मैंने बताया डिफ्लेशन मतलब जहां पे वो उसे मिट्टी उठा के ले आ रही है वहां पे हॉलो क्रिएट हो गया, क्या बना? डिफ्लेशन हॉलो। केव क्या हो गया? मिट्टी को जाके मारा, पहले पहाड़ी कैसे पीछे हुई? पहले यहां पे इसने केव बनाई होगी, हल्की सी क्रैक, केव। सेम काम होता है, बस विंड करती है। केव बना दी तो क्या हो गया? केव बन गई। समझ आ गई? डिपोजिशन में इनके ये बनाते हैं ड्यून्स। विंड बहुत अच्छा सेग्रीगेटिंग एजेंट होती है। लिखो डिपोजिशन फीचर के नाम लिखो फटाक से। बारचान या बारकान, BARCHN, बारकान। सीफ, पैराबोलिक ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, ट्रांसफर ड्यून। वही ड्यून ही लिख लो, पैराबोलिक क्या लिखो? बस ड्यून लिख लो, 3 लिखो बस। सीफ, बारकान एंड ड्यून्स। अब ड्यून वो तीनों ला जाएंगे अपने आप, पैराबोलिक, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ड्यून्स। बारकान मून लाइक, ये देखो बारकान ऐसे होता है, समझ आ गई? और उसमें विंड डायरेक्शन होती है इस टाइप से, पीछे से आएगी विंड यहां पे, समझ आ रही है? विंड जब ऐसे आएगी और ऐसा शेप बनेगा उसे बारकान्स कहेंगे। विंड जब ऐसा ही शेप बना लेकिन विंड आगे से आ रही है उसे पैराबोलिक ड्यून कहेंगे। बस इतना डिफरेंस होता है बारकान और पैराबोलिक ड्यून में, ऑपोजिट विंड डायरेक्शन। ठीक है? दिस इज पैराबोलिक ड्यून्स और दिस इज बारकान, विंड डायरेक्शन का। सीफ क्या होती है? सीफ बारकानी होता है लेकिन उसका एक ही होता है मामला, लाइक दिस इज सीफ। समझ आ गई? या और भी छोटा कर लो इसको। यस, विंड की डायरेक्शन चेंज हुई, एक तरफ ही बढ़ता गया मामला। ठीक है? तो सीफ का एक हॉर्न नहीं होता, एक लेग नहीं होता और दूसरी टाइप से बढ़ती जाती है। देखो डायग्राम में दिख जाएगा सीफ मतलब क्या कहना चाह रहा हूं। नहीं है क्या चीज? ये ड्यून्स हैं, माउंट्स। रेगिस्तान में देखे होंगे छोटे छोटे पहाड़ी ऐसे टाइप। नहीं वो तो मेरे को पता है। सर ये रेत से बनते हैं। रेत सारे रेतीले हैं, सारा मामला रेतीला है, रेत से एकदम। ड्यून्स रेगिस्तान में प्रॉपर दिमाग में लाओ, रेगिस्तान जैसी चीज। ठीक है? जैसे BSF बॉर्डर पे दे रही है, गार्डिंग कर रही है, और वहां पे क्या हुआ? ऐसा ठीक है? समझ आ गया? इसमें बड़े दिख रहा है। देखो ओके। तो दीज आर बेसिकली सैंड ड्यून्स। ठीक है? सो ये थे आपके सारे के सारे डिपोजिशन फीचर्स आपके किसके? लैंडफॉर्म्स के। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस कैसे क्वेश्चन आएगा आपका, कैसा क्वेश्चन आएगा? ये टाइप्स इरोजनल फीचर, डिपोजिशन फीचर और किसने बनाया। ज्यादा डीप पूछ लिया, बोले कैसे बनाया, बता ही दिया, 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज द मेन फोर्स बिहाइंड द इरोजन एंड डिपोजिशन। बोल दिया ग्लेशियर के फॉर्म में यूज करता है, बोला कि एब्रेशन एंड प्लकिंग। बोला कि ग्राउंड वाटर कैसे काम करेगा, बोला डिसॉल्विंग टाइप ऑफ रॉक, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, है ना। बोला विंड, बोला ये डिफ्लेक्शन इम्पैक्ट। रनिंग वाटर क्या करेगा, वो तो काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर, जहां पे एलिवेशन वहां पे काम करेगा। क्या? यूथ, मैच्योर, ओल्ड एज। ठीक है? यूथ में क्या बनाया? रैपिड्स, वाटर लाइक वाटरफॉल, वी शेप्ड वैली। यूथ है, मार रहा है एकदम मामला, तोड़ के ले आ रहा है। तो ये कहानी है, समझ आ रही है? सो दिस इज ऑल अबाउट लैंडफॉर्म एवोल्यूशन। ये चैप्टर ज्यादा देख के आता है, तभी मैंने तुम्हें इमेजेस दिखाई, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ी ठीक से नहीं दी हुई स्टार्टिंग की। तो इतना मेरा लगता है मुझे अंडरस्टैंडिंग बैठ गई होगी क्या मामला कैसे बन रहा है। बस इसको याद करना और कुछ नहीं करना। ठीक है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल? नेम द 2 countries which do not form border with Brazil. पैराग्वे एंड बोलिविया। ठीक है? एटमॉस्फेयर क्या है? NOA कर ने हे कर जे हद। ये है N2O2, अर्गॉन, CO2। ये वो N फॉर अब नाइट्रोजन होगी ना, नेऑन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेरॉन, हाइड्रोजन।
सही लिखा है, सही लिखा है। एटमॉस्फेयर इज बेसिकली, क्या होता है एटमॉस्फेयर? अर्थ के जो एयर सराउंड है, एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। समझ आ रही है इतनी सी बात? अर्थ के पास ही है, अच्छा वाला सबके पास है, लेकिन अर्थ के पास काफ़ी मिक्सचर है। ये अराउंड 78, अराउंड 21 ऐसे करके नीचे कम होता जाता है। ठीक है, तो इसकी क्रोनोलॉजी भी आती है। हाईएस्ट क्या है? सेकंड O2, थर्ड जनरली CO2 लगता है लेकिन नहीं है, NOA। ठीक है, लिख लो इसको। कंपोजिशन ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, क्रोनोलॉजी लिख लो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन। ये ऊपर की 4 इंपॉर्टेंट है ना? ऊपर के 4 NOA, इतना याद रखो तब भी चल जाएगा। ठीक है भाई। %99 ऑफ द एटमॉस्फेयर, 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर 32 किलोमीटर तक है बस। ऊपर तो फिर एकदम छोटा छोटा पार्ट रह जाता है। अर्थ से 32 किलोमीटर ऊपर जाओगे, सारा एटमॉस्फेयर 99% एटमॉस्फेयर, 99% ऑफ द गैसेस 32 किलोमीटर अंडर है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जितना ज़्यादा डिस्टेंस ऊपर जाएंगे ग्रेविटी नहीं लगेगी, मामला अलग। ओके, लिख लो। ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक है। 120 किलोमीटर बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता, एकदम निग्लिजिबल क्वांटिटी में बचती है। CO2 एंड वाटर वेपर H2O ये 90 किलोमीटर तक है। ओके, ऑक्सीजन 120, CO2 एंड H2O 90। अब आते हैं लेयर्स। लेयर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ी एकदम बढ़िया इंपॉर्टेंट है लेयर्स। लेयर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेयर में क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना ये मामला। अब लेयर्स बना, लाइक तसमते बोले तो ट्रोपोस्फेयर, ऐसे अगर नीचे से ऊपर जाएंगे सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, सही लिखा है ना भाई। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर और क्या कहते हैं अनुराग? आयनोस्फेयर, आयन्स होती है इसमें। लास्ट वाला एग्जॉस्फेयर, इसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखो आप कुछ इस तरीके से है। हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसके नीचे अर्थ है ना, अर्थ के सराउंडिंग से क्या आएगा? ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मेसोस, एक्सो, ऐसे करके। समझ आ गई? तो सपोज ये एल्टीट्यूड्स है, हाइट। ओके, तो पहले पे आ गया आपका 8 से 18, तो एवरेज 13 लगा लो। वैसे 13 कहते हैं एवरेज, लेकिन उन्होंने 10 दे रखा है शायद इसमें डायग्राम में। हाँ, 10 तक दे रखा है, तो हम लेंगे भी, लेकिन बेसिकली चलो 10 ही ले लेते हैं। फिर 50 दे रखा है इन लोगों ने, फिर 80 और फिर 400। है 50, 80, 400। देखो रे, ट्रोपोस्फेयर, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर। ये क्या आपका? ट्रोपोस्फेयर। मैंने बताया था ट्रोपोस्फेयर में क्या काम होता है? नॉर्मल लैप्स रेट लगता है, मतलब हर 1 किलोमीटर पे क्या होगा? टेम्परेचर -6.5 डिग्री घट जाएगा। समझ आ गई भाई? तो यहाँ पे अगर सपोज यहाँ से मैं नाप रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर की लाइन है, दिस T, तो टेम्परेचर घट रहा है। समझ आ रही है? ऐसे आगे बात समझ में। जनरली ट्रोपोस्फेयर की खास बात क्या है? ये होता है 8 से 18 किलोमीटर, 8 से, और एवरेज आएगा तो इसका आता है 13 किलोमीटर तक। समझ आ गई? एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर,
बट इट इज रेंजेस बिटवीन 8 से 18। 18 कहाँ पे होगा? 18 किलोमीटर तक कहाँ पे? इक्वेटर पे या पोल पे? हैं? इक्वेटर में। क्यों? राइट क्यों? पोल पे 18 किलोमीटर है, इक्वेटर पे सॉरी पोल पे 8 है, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक। क्यों? इक्वेटर पे वार्मिंग होती है, पानी ऊपर तक जाता है, कन्वेक्शन है प्रॉपर तरीके का। इक्वेटर पे क्या है? सन चमक रहा है भाई, कन्वेक्शन करंट है। कन्वेक्शन 3 टाइप के रेनफॉल, रिलीफ यानी ओरोग्राफिक पहाड़ी वाली, विंडवर्ड लीवर्ड लीप ईयर, ठीक है। दूसरी कन्वेक्शन, पानी गर्म हुआ उड़ गई, कहां पे होती है जनरली? ये इक्वेटर पे। आगे पढ़ाऊं क्लाइमेट में आएंगे, पढ़ाएंगे सो और भी अच्छी तरह पढ़ाएंगे। साइक्लोनिक, तीसरी साइक्लोनिक। तो इक्वेटर पे कन्वेक्शन करंट होने की वजह से एटमॉस्फेयर ऊपर तक जाता है, 18 किलोमीटर तक पहुंच गया। पोल्स पे हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। पोल्स पे हाई प्रेशर है, सबसिडेंस होती है, एयर नीचे गिरती है, गिर रही है तो आपका हाइट कम है, 8 किलोमीटर। समझ आ गई? तो एवरेज अर्थ का लगाया 13, ऐसे एवरेज लगाया मान लो नॉर्मल। यही वो लेयर है जहां पे क्लाउड्स बनते हैं भाई, ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड बनते हैं। फिर ये भी तो चेंज होगा जब आईटीसी चेंज होगा तो। हल्का फुल्का ज्यादा नहीं तो ना, तो भी इसलिए इन्होंने ये ले लिया। आईटी सीट घूमेगा कहां पे? ट्रॉपिक्स में तो घूमेगा, 23 से 23 ऊपर थोड़ी चला जाएगा, क्योंकि सन तो उससे आगे जाता ही नहीं है, मतलब अपरेंट मूवमेंट है ना, यही कहा पोल पे थोड़ी चला जाएगा सन, अपरेंट मूवमेंट तो उसके बीच में रहेगी। तो इक्वेटोरियल वाला पार्ट हम मान के चलते हैं, वहां पे मैंने बोला मैक्सिमम, क्योंकि इक्वेटर पे तो हमेशा रहेगा। इक्वेटर पे तो लाइट रहेगी, क्योंकि वो दोनों के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए इक्वेटर में क्या मामला है आपका, ना वहां पे सर्दी होती ना गर्मी होती, थ्रू आउट द सेम, ठीक है। इक्वेटर पे आपका बारिश वगैरह होती रहती है, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। वहां पे एक थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल रहता है, वहां पे कोई ड्राई सीजन नहीं है, डेली बारिश, थोड़ी दिन में गर्म हुआ शाम तक बारिश टपक लेती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहां पे क्लाउड्स बनते हैं, टेम्परेचर गिर रहा है, समझ रहे हैं क्यों गिर रहा है? विद हाइट लैप्स रेट आया, एल्टीट्यूड के कारण टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया, ठीक है रे। आपका और क्या कहानी है यहाँ पे? कहानी ये है कि यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, इसी लेयर की वजह से बारिश हो रही है, क्लाउड्स यहीं बन रहे हैं। जब क्लाउड्स यहां बन रहे हैं तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे इंसानों के लिए। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब जहां पे पानी की जरूरत है, पर उसके बिना लाइक बिना वाटर के काम नहीं चलेगा भाई। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। चारों में से कंपेयर करें, जितने पांचों हैं, फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। फॉर मेट्रोलॉजी इन द सेंस जो अपना देखते हैं रेनफॉल वगैरह, उसके लिए ऑक्सीजन नहीं CO2 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। इसकी वजह से ज्यादा मामला गड़बड़ हो रहा है। तो कोई पूछे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? नॉट ऑक्सीजन, वो तो नॉर्मल इंसानों के लिए है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल टर्म है, लाइक दिस इज ज्योग्राफिकल टर्म, ठीक है। तो ये कहानी है भाई। तो आपका ये यहां पे बादल बन रहा है, बारिश हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसके बाद एक लेयर आती है, तुम बुक में देख रहे हो, ओपन द बुक में डायग्राम देखो, बुक खोलो। एटमॉस्फेयर निकालो। अबे पहला चैप्टर है उसमें, क्लाइमेट में पहला चैप्टर। हाँ 73 आगे चले गए, एक इसी ये बस यही, ठीक है। इसके बाद एक लेयर आई जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसे ट्रोपोपॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रोपोपॉज। समझ आ गई? जो यहां पे टेम्परेचर था वही यहां पे रहेगा, तो पॉज हो गया, टेम्परेचर सेम हो गया, ट्रोपोपॉज कह दिया। ट्रोपोपॉज के बाद एक नई लेयर शुरू होती है जो कि 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। That is called stratosphere. It is the layer
विच हैज ओजोन। ओजोन मिलती है भाई किसके बीच में? 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में। क्वेश्चन आता है बहुत बार, इट इज लाइक 10 डिग्री चैनल, बार बार आता है। ओजोन कहां मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर। जब देखो, जब एक आंसर सेलेक्ट करना हो तो आंसर डालना स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन अब ध्यान से देखो, इसका वो डिस्टेंस कितना है? 10 से 50। तो 10 तो यहां पे भी आ रहा है, मैंने बताया 8 से 18 के बीच में है ना। आएगा नहीं आएगा इसमें भी 10? आएगा। तो ओजोन थोड़ी सी ट्रोपोस्फेयर के पास भी होती है। दैट ओजोन हाँ, दैट ओजोन बैड ओजोन नहीं बता। थिन लेयर ऑफ ओजोन इज देयर, ठीक है। बैड ओजोन क्या होती है? मैंने पढ़ा था कि ओजोन बाद में होती है ओजोन लेयर, हाँ। उससे पहले बैड ओजोन होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, जो नीचे आ जाती है। हार्मफुल ओजोन, ओजोन हार्मफुल होती है, बिल्कुल सही बात है। O3 इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, O2 इज गुड, ठीक है, बट हार्मफुल है। लेकिन अच्छा, ओजोन नीचे भी आती है। ओके, जो फोटोकेमिकल स्मॉग्स हैं इनमें भी ओजोन ही बनती है नीचे आके, ठीक है, ड्यू टू पॉल्यूशन। ओके, खैर इसकी बात बाद में करेंगे। इकोलॉजी में तो स्ट्रेटोस्फेयर इज बेसिकली हैज द मेजर अमाउंट ऑफ ओजोन। समझ आ रहे इतने से बात? 10 से 50 किलोमीटर, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर मोर देन वन ऑफ द क्वेश्चन चुनने को आए तो ट्रोपोस्फेयर को भी आंसर मारना, क्योंकि रियल में तो यहाँ पे भी है। अगर इसका टाइम देखें डिस्टेंस तो, क्योंकि 8 से 18 है और ये 10 से 50 के बीच में मिल रही है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ओजोन इज बेसिकली इन बिटवीन बोथ ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। आंसर एक लगाने को है तो स्ट्रेटोस्फेयर मारना, सीधा बता रहा हूं, क्योंकि मेजर वहां पे। इट इज लाइक क्या? जैसे पार्लियामेंट एंड लोकसभा। पार्लियामेंट के 2 हिस्से होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वैसे 3 होते हैं। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन लोकसभा की जगह हम कभी पार्लियामेंट वर्ड बोल देते हैं, तो सेम ही बात होती है। जब डीप में जाते हैं तो पता लगता है हाँ, लोकसभा इज डिफरेंट। जैसे आपका पीएम इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज पार्ट ऑफ लोकसभा, एक ही बात है, ठीक है। तो खैर, तो ये दोनों में है, लेकिन मेजर स्ट्रेटोस्फेयर में। समझ आ गया? ओजोन हेल्पफुल होती है, क्यों? हमारी यूवी रेस से बचाती है, ठीक है, यूवी रेस से बचाती है। अब क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, यूवी रेस कहां से आ रही है? सनलाइट से। ओजोन एब्जॉर्ब सनलाइट, तो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी तो भैया क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक लेयर आती है, फिर वही स्ट्रेटोपॉज, है ना। फिर दोबारा से घटता है 80 सेंटीमीटर 80 किलोमीटर तक, कांस्टेंट रहेगा। ये स्ट्रेटोपॉज में। स्ट्रेटोपॉज में थोड़ा कांस्टेंट, फिर घटता है। दिस इज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर की क्वालिटी है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड मिलते हैं इनके पास, दैट इज, कौन से क्लाउड मिलते हैं यहाँ पे? मेसोस्फेयर। अबे क्लाउड तो यहाँ पे आ गए ना सारे के सारे, लेकिन इसमें अलग टाइप के क्लाउड मिलते हैं, दैट इज नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड मेसोस्फेयर में मिलते हैं। पूछना कैसे, ये मत पूछना कैसे होते हैं, बस याद कर लो इसको। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स आर फाउंड इन मेसोस्फेयर, क्योंकि मेजर क्लाउड इससे आता है क्वेश्चन, इससे टाइप्स में इससे आएगा, इसका बस फैक्ट आएगा, ठीक है। एक और चीज, ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड कोई एरोप्लेन में बैठा है रे, हाँ भैया और बादलों के नीचे उड़ता है ऊपर, तो बेसिकली किस लेयर में उड़ेगा? स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में उड़ेगा। समझ आ गई? एरोप्लेन यहां दिखेगा तुमको, बना देता हूँ। बढ़िया बन गया भाई। मैं भी बोल- गलत तरह मत रहो। खैर, अबे ड्राइंग है भाई। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपके एरोप्लेन उड़ेंगे, हॉट एयर बैलून सब। हॉट एयर बैलून तो नीचे उड़ा लो, वैसे ज़्यादा ऊपर काम है जो बेचारे को, ठीक है। तो बेसिकली ये कहानी कि बादलों में क्यों नहीं उड़ता, कि टर्बुलेंस फील होती है उसको वहाँ पे, ठीक है। टर्बुलेंस फील होगी कि वहाँ पे टर्बुलेंस वाला एरिया है ना, हॉट एंड लाइक वहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, हॉट एयर ऊपर गई, ठंडी हो रही है, बादल बना रही है, क्या पता बादलों में हेल स्टॉर्म हो, बुड़ुम बुड़ुम हो जाएगी, ऊपर भी धच्चियाँ लगती हैं भाई, टर्बुलेंस की वजह से बुड़ुम ऐसे हो जाता है, ऐसे कुड़ुक कुड़ुक, ओके, मज़ा आता है। कभी एरोप्लेन में चढ़ के जूते या चप्पल उतार लेना और उसके जो फ्लोर है ना उस पे पाँव रखना, वाइब्रेशन बड़ी प्यारी फील होती है,
मस्त फुट मसाज। ओके तो ये कहानी है। तो दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो बोल रहा हूँ, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर से अगला आता है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर है फिर थर्मोस्फेयर। अब इसमें टेम्परेचर क्यों बढ़ा, क्योंकि सन के पास जाते जा रहे हैं। अब ऐसा होता है ना कि सन के, भैया हम, तुमने ऐसे पूछा नहीं मेरे से, भैया हम आप तो ऊपर जा रहे हैं, सन के पास जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, घट क्यों रहा है। दिस इज लैप्स रेट, एक फिनोमेना होता है लैप्स रेट बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड। ओके, कि यहाँ पे आपका मामला क्या है, ठंडा इलाका है थोड़ा ऊपर। ओके, यहाँ पे सन के पास जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे ये जो आपकी जो मोबाइल कम्युनिकेशन होती है, टीवी कम्युनिकेशन होती है, सब यहाँ से आती है, समझ आ रही है। रेडियो वेव्स यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे आयंस है, इसे आयनोस्फेयर भी कहते हैं, इसे थर्मोस्फेयर को। इसके बाद आता है आफ्टर दिस वन 80 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक होता है एक्सोस्फेयर, सॉरी 400 किलोमीटर तक क्या हुआ, आयनोस्फेयर। 400 के बाद आपका आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर गलत बोला थोड़ा, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस, आयनोस, हाँ सही है। इसके बाद एक्सोस्फेयर आता है। एक्सोस्फेयर कब स्पेस में कन्वर्ट होता है पता नहीं है, लाइक कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, कोई किलोमीटर वाली बाउंड्री नहीं है, तो आउटर स्पेस में मिल जाता है। सो दिस इज एटमॉस्फेयर ऑल यू हैव। ओके, एटमॉस्फेयर में सब कुछ है, वाटर वेपर भी है, एक्सोस्फीयर में कुछ नहीं है, बस आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सब है इसमें। क्या बोल रहा हूँ, एक्सोस्फेयर बोल रहा हूँ इसमें। हाँ, आपके एटमॉस्फेयर में सब है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, लेयर्स हैं। सैटेलाइट्स किधर है भैया? सैटेलाइट आपका भेज दिया और भी बाहर भेज देंगे, सैटेलाइट भेज देंगे आपके एक्सोस्फेयर में, भेज देंगे बाहर आउटर स्पेस में घूम रही है। ओके, अराउंड इसमें आयनोस्फेयर वाले पार्ट में भेज सकते हैं सैटेलाइट को, 100-200 किलोमीटर में भेज देते हैं वो लोग। हाँ, आउटर स्पेस। सो दिस इज द थिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स। इसमें क्वेश्चन आएगा बेसिकली, ठीक है ना। सोलर रेडिएशन लिखना नहीं है। बनाना है, बस लिखना क्या है इसमें, रुकिए भैया बना देते हैं। सत्संग चल रहा है, बनाते रहो साथ साथ, बना लो इसको। मेसोस्फीयर में क्लाउड के जैसे कम हो रहा है। मेसोस्फेयर ऊपर कहाँ पे, अच्छा कम हो रहा है, ये इस लेयर में कम ही होता है, कम होता है इस लेयर में कम। ठीक है, वजह मत पूछो, बस ये है ऊपर जा रहे हैं, कम हो रहा है। इसमें नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड है, ठीक है, मेसोस्फेयर में।